हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के सत्र में। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने गीता के 34 और 35 इन दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। 34वें श्लोक में हमने देखा था, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। इसमें भगवान ने अपनी तीन विभूतियों का वर्णन किया था। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि अहम सर्वहर मृत्यु हो च, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो हम देखे थे कि मृत्यु जो है वो हमारा धन संपत्ति ऐश्वर्य जमीन गाड़ी सगे संबंधी सब कुछ हरण कर लेता है। और मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति भी नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। तो न जाने कितने जन्म मनुष्य लिया हुआ है और इन सब की स्मृति जो है वो मृत्यु हरण कर लेता है। और भविष्यताम च उद्भव, भविष्य में होने वालों की भी उत्पत्ति का कारण भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हेतु भी मैं ही हूँ। तो हमने देखा था कि श्री कृष्ण यदि किसी से छीनना चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेते हैं, और यदि वे कुछ देना चाहते हैं तो जन्म के रूप में उसे सब कुछ दे देते हैं। जैसे हमने देखा था कि किसी व्यक्ति का अमीर परिवार में जन्म हो जाता है तो जन्म के साथ ही उसे माता मिल जाते हैं, पिता मिल जाते हैं, बहन भाई सारे संबंधी मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, सब कुछ उसे मिल जाता है। तो देना चाहते हैं तो जन्म के माध्यम से, लेना चाहते हैं तो मृत्यु के माध्यम से। ये दोनों भगवान की ही विभूतियां हैं। तो यदि हम लोग कुछ मृत्यु देखते हैं किसी की, तो हमें तुरंत दृष्टि भगवान की ओर जानी चाहिए, न कि उस मृत्यु की ओर कि अरे मृत्यु रूपी भगवान की विभूति ने उनका सब हरण कर लिया है। और जब किसी का जन्म देखते हैं तो भी हमें भगवान की स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि यही तो इस विभूति का या विभूति योग इस अध्याय का उद्देश्य है कि हम जो भी कुछ देखें इस संसार में, हमें किस प्रकार से भगवान का स्मरण हो सके, यह हमें देखना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं, नारी नाम कीर्ति ही श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, कि स्त्रियों में मैं ये स्त्रियां हूं। तो इसके दो अर्थ हमने देखे थे। सर्वप्रथम एक तो 7 देवताओं की स्त्रियां हैं और ये स्त्रीवाचक गुण भी है भगवान कहते हैं। तो ये जो 7 स्त्रियां हैं, कीर्ति स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में इनका वर्णन आता है। श्री जो है वो महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ये ब्रह्मा जी की कन्या है। और जो स्त्रीवाचक गुण है, सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है प्रतिष्ठा है उसे कीर्ति कहते हैं। तो ये जो 7 गुण है उसमें कीर्ति, जो प्रसिद्धि व्यक्ति को मिलती है उसे कीर्ति कहते हैं। श्री का अर्थ होता है कि स्थावर जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, जमीन मकान धन संपत्ति, या स्थावर ऐश्वर्य है गाय घोड़ा ऊंट हाथी गाड़ियां, ये सब जो है वो चलायमान या जंगम ऐश्वर्य है। तो स्त्री, स्थावर और जंगम ये दोनों ऐश्वर्य मिलके स्त्री कहते हैं। आगे है वाक, जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है, मनुष्यों को पंडित या विद्वान कहलाती है, उसे वाक कहते हैं। स्मृति, पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आना, इसे स्मृति कहते हैं। मेधा, बुद्धि को स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से ग्रहण की जाती है उसका नाम मेधा है। और आगे हमने देखा था धृति यानी डिटर्मिनेशन, सिद्धांत मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम है धृति। और अगला है क्षमा, तो दूसरा कोई बिना कारण यदि अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना,
और उसे इस लोक में और परलोक में भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देना, यह है क्षमा। तो ये 7 गुण हमने देखे थे जो स्त्रीवाचक हैं। और अगला श्लोक भी हमने देखा था, 35वां। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम हम, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। कि सामनाम अहम बृहत् साम, सामों में या गेय मंत्रों में मैं बृहत् साम हूँ। तो हमने देखा था कि भगवान वेदानाम साम वेदोस्मि, संपूर्ण वेदों में सामवेद ये विभूति है, और सामवेद में भी बृहत् साम जो है वे मैं हूँ, जिसकी ध्वनि बड़ी सुमधुर बताई जाती है। वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ ऐसा भगवान बताते हैं, क्योंकि वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेदों की जननी भी कहा जाता है, जिनसे वेद प्रकट हुए हैं। और गायत्री शब्द का और एक अर्थ होता है गायंतम त्रायते अस्मात् गायत्री, कि जिसका गान करने से वह मुक्ति प्रदान कर देती है, वो है गायत्री। और उसके साथ साथ भगवत गीता के भी कई सारे नाम हैं, उसे गीता को भी गायत्री कहा जाता है। तो मानो भगवान एक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं कि सारी जो पवित्र कवि, छंद, छंद का अर्थ होता है एक पवित्र कविता, तो संपूर्ण पवित्र कविताओं में भगवत गीता में हूँ, एक दृष्टिकोण से छंदसाम गायत्री का ये दूसरा अर्थ भी जो है हम लोग ले सकते हैं। मासाना मार्गशीर्षो, महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, जो कि नवंबर दिसंबर में लगभग आता है। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। और इसी महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल जो था उसमें नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही प्रारंभ होता था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिवस अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे हम लोग गीता जयंती मानते हैं, वो भी इसी महीने में आती है। और गीता सर्वश्रेष्ठ है ग्रंथ, इसलिए मार्गशीर्ष महीना भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और भी हमने देखा था वर्ष की कन्याओं ने कृष्ण को प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए जो कात्यायनी व्रत किया था, वो भी मार्गशीर्ष महीने में ही आता है। ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में कुसुमाकर, कुसुम शब्द अर्थ होता है फूल, फूल को कुसुम कहते हैं। तो जिस महीने में कई सारे फूल आते हैं, फूलों को उत्पन्न करने वाला वो है वसंत ऋतु, वो मैं हूँ। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्षलता आदि पत्र पुष्प से युक्त हो जाते हैं। अधिक गर्मी भी नहीं रहती और अधिक सर्दी भी नहीं रहती, ऐसा एक प्रसन्न वातावरण देने वाला ये वसंत ऋतु, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। अभी फरवरी महीना आएगा तो ये वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। वसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं, कई सारे फूल आते हैं और इनसे भगवान का श्रृंगार विशेष रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं लगभग 41, अभी हम लोग आखिरी पाड़ाव में हैं। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे वर्णन करते हैं 36वें श्लोक में। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। तो इस श्लोक का हम लोग पद विभाग देखते हैं। हर एक शब्द आप मेरे पीछे दो दो बार दोहराइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्यूतं, द्यूतं 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 चलयतां, छलयतां चलयतां छलयतां अस्मि, अस्मि 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 तेजः, तेजः 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 तेजस्विनाम्, तेजस्विनां तेजस्विनाम् तेजस्विनाम् अहम्, अहम् अहम्। अहम् यहाँ पर संदेह हो जाएगा। तेजस तेजस्विनाम अहम्, तेजस् तेजस्विनामहम् जयः, जयः 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 अस्मि, अस्मि अस्मि। अस्मि यहाँ पर भी विसर्ग कौ में परिवर्तन, जयोस्मि, जयोस्मि व्यवसायः, व्यवसायः 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 अस्मि। अस्मि तो व्यवसायोस्मि, व्यवसायोस्मि सत्वं, सत्वं 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 सत्ववतां, सत्ववतां सत्ववताम् सत्ववताम् अहम्, अहम् अहम्। अहम् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। द्यूतं चलयतामस्मि, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, तेजस्तेजस्विनामहम्
जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। उत्तम। हरे हरे कृष्ण अरे, वंदन। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। इसमें भगवान ने अपनी 5 विभूतियों का वर्णन किया हुआ है। और संतोष कृष्ण प्रभु, आप उच्चारण करना चाहेंगे? मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस, आवाज आ रही प्रभु मेरी? जी जी जी। द्यू हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ। द्यूतं चलयतामस्मि द्यूतं चलयतास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। सत्त्वं सता सत्त्वं सतावतमहम्। सत्त्ववतामहम्। सत्त्ववतामहम्। हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान ने, जैसा मैंने बताया, 5 विभूतियों का वर्णन किया हुआ है। एक एक करके हम देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का अनुवाद कैसे किया है। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं कि छलयताम द्यूतम अस्मि। छल करने वालों में द्यूत मैं हूँ। तो द्यूत क्रीड़ा हम सब जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में गैम्बलिंग कहा जाता है, जुआ। जुआ जिसे हम लोग कहते हैं। तो भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार से अ, अर्जुन तुरंत समझ में आएगा अर्जुन को कि किस प्रकार से विभूति के रूप में भगवान को देखना है। क्योंकि उसने संपूर्ण जीवन में दुखों की श्रृंखला देखी थी पांडवों ने। और उसका प्रमुख कारण उनका यही था कि जुए के जो सामना हुआ था उसमें वे हार गए थे। तो पांडवों के पास बड़ा साम्राज्य था। एक दृष्टिकोण से इंद्रप्रस्थ, वो जब उन्हें दिया गया था खंडोप्रस्थ, उन्हें उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर लिया। तो उनकी संपत्ति देख के दुर्योधन इत्यादि को जलन होने लगी। तो वे तो युद्ध में हारा नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। और क्षत्रिय होने के नाते वे इसे नकार नहीं सके और फिर वे हार जाते हैं। तो अर्जुन बिल्कुल समझ जाए कि ये जो छल, कई सारे छल करने वाले जो गेम्स होते हैं, क्रीड़ाएं हैं, उसमें जो जुआ है, वो भगवान कहते हैं कि ये मेरी जो है वो विभूति है। आजकल हम इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे इतना, लेकिन अर्जुन का जो समय था, उस समय जो भगवान ने बात कही है, वे अर्जुन बिल्कुल इसे अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान ने छल करने वाले में जुआ खेलने को अपनी विभूति बताया है, तो इसे खेलने में क्या दोष है? क्यों शास्त्र बताते हैं कि नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए? तो भगवान की विभूति है ऐसा बोल के कोई खेल सकता है? तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का जो है वो विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ पर नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन नहीं है यहाँ पर। यहाँ विभूतियों का वर्णन है। मैं अपना चिंतन कहाँ कहाँ करूँ, यह अर्जुन का प्रश्न था। और इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय जो है वो विभूतियों के रूप में बताए। जैसे कोई साधक है और उसका पुराना व्यसन रहेगा जुआ खेलना, और जो अभी वो भगवान के भजन में मानो लगा हुआ है, और उसे यदि कभी जुए की याद आ जाए, तो उसे वो चिंतन छोड़ के उन्हें भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी ये जो है वो विभूति यहाँ पर बताई है। तो ये भगवान की विभूति है। ये खेल वाले हार जीत वाले खेल की विशेषता इसमें नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, अहम तेजस्विनाम तेज। मैं जो हूँ वो तेजस्वियों का तेज हूँ। तेजस्वी हम समझते हैं, पिछले श्लोकों की श्रृंखला जब हमने देखी थी, तो उसमें तपस्वियों का तप मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान ने बताया था। अभी भगवान बता रहे तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो व्यक्तियों का तेज क्या होता है? तो महापुरुषों को जो दैवी संपत्ति वाले गुण होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव का नाम तेज है। जिस
के सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकिचाते हैं। और ये तेज जो है, ये महापुरुषों में उनकी शुद्धता के कारण आता है, उनकी साधना के कारण आता है, वह तेज है। और उस तेज का प्रभाव क्या होता है, उनके सामने पापी व्यक्ति भी आ जाता है तो पाप करने से कतराएगा। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रसिकानंद प्रभु श्यामानंद पंडित इनके शिष्य थे, और वे बड़े भगवान के भक्त थे। तो एक बार एक नवाब ने एक पागल हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया ताकि उसका वध हो जाए, रसिकानंद प्रभु का। तो रसिकानंद प्रभु जैसे ही उनके सामने वो हाथी आया, उन्होंने उस हाथी को कहा हरे कृष्ण का जप करो। और वो हरे कृष्ण, वो हाथी फिर तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो गया, बैठ गया। और उसके माथे के ऊपर रसिकानंद प्रभु ने अपना वैष्णव तिलक लगाया और उसे भक्त बना दिया। तो ये तेज होता है, इसे कहते हैं प्रभाव। और एक उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से, जब वो मृगारी एक शिकारी था जो प्राणियों को आधा मार के छोड़ देता था, तब जैसे ही वहां पर एक बार नारद मुनि आ जाते हैं, नारद मुनि उसे रोक देते हैं और पूछते तू क्या कर रहा है। तो उसके मन में जो है वो गाली देने की इच्छा होती है। क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली दीते चाहे, नारद प्रभावे मुखे गाली नाही आए। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन आता है कि क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली देते चाहे, कि वो व्याध, वो शिकारी, जब नारद मुनि ने उसे पूछा तू क्या कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया और गाली देते चाहे, वो गाली देना चाहता था नारद मुनि को, लेकिन नारद प्रभाव में मुखे गाली नहीं आए। लेकिन नारद मुनि सामने थे तो नारद मुनि के प्रभाव के कारण उसके मुख से गाली भी नहीं निकल रही थी। तो ऐसा प्रभाव उसे कहते हैं तेज। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो तेजस्वी, ऐसे जो महापुरुष है, जिनके अंदर ऐसा तेज आता है अपनी साधना और अपनी शुद्धता के कारण, वो तेज जो है वो मैं हूं, ये मेरी विभूति है। आगे भगवान कहते हैं कि जय अस्मि, मैं जय हूं। तो जीतने वालों की विजय मैं हूं। जेतृणाम जय अस्मि, ये जेतृणाम शब्द श्रीधर स्वामी देते हैं। इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये श्लोक में नहीं आता है। तो जय श्लोक में केवल इतना आता है जय अस्मि, मैं जय हूं। लेकिन किसका जय? जीतने वालों की जय मैं हूं। तो जो भी विजय होता है, आप यदि देखें वर्ल्ड कप में कोई टीम जीत जाती है तो समझ लेना चाहिए वो जय भगवान की विभूति है। साधारणतः जय सभी को पसंद होता है कि नहीं? विजय होना सब लोग चाहते हैं, विजयी होना। इस प्रकार से आशीर्वाद भी देते हैं विजयी भव। लेकिन जय वास्तव में कहाँ पर होती है? तो भगवत गीता के आखिरी अध्याय में संजय बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नेत्र। वहां पर विजय होती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं। तो इस संसार में भी हम लोग जो भी विजय चिन्ह, जो भी विजय देखे तो समझना चाहिए कि ये मानो, ये जो जीतने वालों की जो विजय है वो विजय भगवान की विभूति है। आगे भगवान कहते हैं व्यवसाय अस्मि, मैं व्यवसाय हूँ। तो यहाँ पर भी किस में व्यवसाय है? व्यवसायी नाम व्यवसाय अस्मि, मैं व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? उद्यमशीलता, उद्यमशीलता होता है। और उसका एक अर्थ होता है निश्चय, एक निश्चय कर लेना। जैसे व्यवसाय शब्द गीता में अलग अलग जगहों पर भी आता है। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। कि इस प्रकार से एक निश्चय, दृढ़ निश्चय जो व्यक्ति कर लेता है, वो जो निश्चय है या उद्यमशीलता, उद्यमशीलता यानी प्रयत्नशीलता, जो कार्य करने की क्षमता है, भगवान कहते हैं कि वो जो निश्चय है वो मुझसे ही आता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में बड़ा दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, तो ये जो दृढ़ निश्चय है, साधक को इसे स्वयं का नहीं मानना चाहिए, ये भगवान की विभूति है और इनके कारण मैं निश्चयी बन गया हूँ। दृढ़ निश्चय जो है वो भगवान की विभूति है, उनके कारण मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा मानना चाहिए। तो ये व्यवसाय जो है ये भी भगवान की विभूति है। और आगे भगवान कहते हैं अहम सत्ववताम सत्वम। तो सत्व, सत्व साधारणतः गीता में जब 3 गुणों की चर्चा करती है तो सात्विक के लिए सत्व शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। तो ये सत्व है, इसके 3 अर्थ वास्तव में हम लोग ले सकते हैं, सत्वम सत्ववतामहम, और तीनों के रूप में ये अर्थ लिया जा सकता है। खास करके बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिल प्रभुपाद जी, तीनों ने इस सत्व शब्द का अर्थ बल करके लिया हुआ है कि बलवानों का बल मैं हूँ। चलेगा, बलम बलवताम चाहम,
सातवें अध्याय में वास्तव में बल के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ सत्व गुण लेना चाहिए, कि जो जितने सारे सात्विक गुणों वाले लोग हमें दिखते हैं उनका जो सत्व गुण है वो मैं हूँ। और सत्व का अर्थ एक और अर्थ होता है अस्तित्व। तो अस्तित्व, सब व्यक्तियों का जो अस्तित्व टिका हुआ है उस अस्तित्व का कारण मैं हूँ। इस प्रकार से हम लोग तीनों रूप में इस शब्द को समझ सकते हैं कि सत्ववताम सत्वम अहम, कि अस्तित्व है, बल है, और सत्वगुण वाले लोगों में मैं सत्व हूँ, इस प्रकार से। और अगला भी श्लोक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आइए उसे भी दोहराते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। तो इसके भी हम पद विभाग देखेंगे। और मेरे पीछे दो दो बार दोहराइए। वृष्णीनाम, ह्रीण वृष्णीनाम ह्रीण वासुदेवः, वासुदेवः 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 अस्मि, अस्मि अस्मि। अस्मि विसर्ग होता है ओ में परिवर्तन। वासुदेवोस्मि वासुदेवोऽस्मि पांडवानां, पाण्डवानां पांडवानां पाण्डवानां धनञ्जयः, धनञ्जयः 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 मुनीनां, मुनीनां 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 अपि, अपि 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 अहम्, अहम् अहम्। अहम् संधियुक्त शब्द होता है। मुनीनामप्यहम् मुनीनामप्यहम् व्यासः, व्यासः 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 कवीनां, कवीनां 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 भूषणा, भूषणा 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 कविः, कविः कविः। कविः संपूर्ण श्लोक। हाँ आप बोलो। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां परं व्यासः कवीनां शना कविः। उत्तम। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भगवान ने चार विभूतियों का वर्णन किया हुआ है। इन चारों को हम लोग देखने से पहले देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कैसे अनुवाद करते हैं। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में पूषणा हूँ। तो ये मजेदार श्लोक है। भगवान कहते हैं कि वृष्णिनाम वासुदेव अस्मि, मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में दो, कई सारी विभूतियां हैं भगवान ने अभी तक बताई जो कभी कभी भूतकाल में थी। जैसे ऋषियों में भृगु मैं हूँ, या जैसे स्थावराणाम हिमालय, कोई जो दूर दूर चीजें हैं। कुरुक्षेत्र से हिमालय तो बड़ा दूर है। लेकिन अभी इस श्लोक में भगवान दो ऐसी विभूतियां बताने जा रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में उनके सामने उपस्थित है। तो क्या है ये विभूतियां? देखते हैं। भगवान बैठे को वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ। वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण का ही नाम है। तो वृष्णियों के वंश में, वृष्णि वंश है, वृष्णि एक राजा होके गए यादवों के। वृष्णि उनके वंश में वसुदेव उनका जन्म हुआ, और वसुदेव का विवाह फिर देवकी के साथ हुआ जो कि कंस की बहन थी। तो वसुदेव और देवकी इनके पुत्र हुए कृष्ण, और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम हुआ वासुदेव। तो भगवान बता रहे हैं कि वृष्णियों का जो वंश है उसमें वासुदेव मैं हूं, यानी स्वयं को ही विभूति के रूप में बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपनी विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना ये संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से वे तो साक्षात भगवान ही है। तो संसार देखता है कि वृष्णिवंशियों में सबसे तेजस्वी राजा कौन हुए? तो भगवान कृष्ण हुए। तो भगवान कृष्ण हुए क्योंकि उन्होंने कंस का वध किया,
जरासंध इत्यादियों का वध किया, कई सारे असुरों को हराया, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म धर्म संस्था की। तो इस प्रकार से उनको श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो संपूर्ण वृष्णि वंशियों में जब श्रेष्ठ किसी को देखेंगे तो वासुदेव के ऊपर नजर जाती है। तो संसार की दृष्टि से भगवान विभूति बता रहे हैं, वास्तव में भगवान तो अवतार है। तो अवतार को कभी विभूति इस प्रकार से अद्यवत रूप में नहीं बोला जाएगा, किंतु संसार की दृष्टि से भगवान जो है वो वासुदेव अपनी स्वयं की विभूति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे उनके सामने अभी कौन गीता सुन रहा है, वो है अर्जुन। तो भगवान उन्हीं को भी विभूति बता देते हैं। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूं। तो धनंजय शब्द क्या अर्थ क्या होता है? धनंजय, धन को जीतने वाला। तो अर्जुन ने बड़ा धन जीत के लाया था। कब और कैसे? जब युधिष्ठिर महाराज इन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, तो उस समय उन्हें बहुत धन की आवश्यकता थी, क्योंकि राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और उसके लिए जितनी सामग्री चाहिए थी वह सब अर्जुन लेके आए थे। तो इसलिए उनका नाम हुआ था धनंजय, जिन्होंने धन को जीत के लाया है। और अर्जुन के बिना पांडवों की कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती थी, क्योंकि द्रौपदी को भी जो है वो जीत कर अर्जुन स्वयं ही लेके आए थे। अर्जुन स्वयं थे जो इंद्र लोक में जाके वहां से भी कुछ अस्त्र लेके आए थे, शस्त्र लेके आए थे। शिवजी को प्रसन्न करके वो पाशुपात अस्त्र लेके आए थे। तो इस प्रकार से पूर्ण पांडवों में जो क्षमता थी वो मानो अर्जुन के रूप में देख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि पांडवानाम धनंजय, कि पांडवों को यदि कोई स्मरण करे तो उसमें धनंजय अर्जुन को मेरी विभूति के रूप में समझे। और आगे भगवान कहते हैं मुनिनाम अपि अहम व्यासः, मुनियों में व्यासदेव मैं हूं। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मननशील है, जो मनन करे, मनन करके अपने समाधिस्थ अवस्था में व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसलिए जितने सारे मननशील व्यक्ति हैं उन सब में श्रेष्ठ है व्यासदेव। इसलिए कहा जाता है कि वेदों के 4 विभागों में विभाजित करना, पुराणों को लिखना, उप पुराण, महाभारत, जो कुछ संस्कृत वाङ्मय वाङ्मय है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। और आज भी कोई व्यक्ति नई रचना करता है उसे भी व्यास जी का उच्चिष्ट माना जाता है। और ऐसे कहा जाता है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, जगत में जो भी कुछ हम लोग देखते हैं लिखित, वो सब व्यासदेव जी का ही उच्चिष्ट मानना चाहिए। इस तरह मुनियों में व्यास जी जो है वो मुख्य है। और आगे भगवान कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। शुक्राचार्य जो थे वे असुरों के गुरु थे, जिस प्रकार से देवों के गुरु थे बृहस्पति, शुक्राचार्य गुरु थे असुरों के। उशना का अर्थ है शुक्राचार्य। तो कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। कवि, कवि शब्द का क्या अर्थ होता है? कवि, आजकल हम लोग क्या देखते हैं, जो कविता करता है उसे कवि कहा जाता है, लेकिन केवल उतना सीमित अर्थ नहीं है उसका। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे कवि कहलाते हैं। तो कवि का अर्थ होता है शास्त्रीय पंडित। और कवि का और एक अर्थ बताया जाता है मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा, जो कि मंत्रों को देख सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। और शुक्राचार्य इनके पास तो संजीवनी विद्या भी थी कि मंत्रों के माध्यम से वो किसी को जीवित भी कर सकते थे, मृत व्यक्ति को। और इनकी शुक्र नीति है, जैसे इस संसार में बड़ी प्रसिद्ध है कुछ कुछ नीतियां, खास करके 3 नीतियां, चाणक्य नीति, विदुर नीति और शुक्र नीति। तो इस प्रकार से शुक्र नीति, उनकी नीति बड़ी प्रसिद्ध है कवियों में, इसलिए शुक्राचार्य मुख्य है। इसलिए उन्हें भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। वो भगवान के बड़े भक्त नहीं थे वास्तव में। यदि आप देखें ये बलि महाराज का पास टाइम देखते हैं तो बलि महाराज को उन्होंने वामन देव को शरणागत करने के लिए मना कर दिया था। वे भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के तत्व को जानते हैं। बलि महाराज को इन्होंने इंगित किया कि ये भगवान विष्णु ही है जो आए हुए हैं। तो जितने सारे के तर्क करने वाले हैं, पंडित लोग हैं, मंत्रों के दृष्टा है, उनमें श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान शुक्राचार्य को अपनी विभूति बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोक देखे, और 2 श्लोक मिलकर हमने 9 विभूतियों का वर्णन आज देखा है। पहले श्लोक में 36वें श्लोक में हमने देखा द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम हम, कि जितने सारे छल करने वाले क्रीड़ाएं हैं उसमें गैम्बलिंग, जुआ मैं हूँ। अर्जुन को समझ में आया, क्योंकि अर्जुन वहीं पर जुए के कारण ही ये सब दुखों को भुगत रहे थे।
तेजस तेजस्वी नाम हम, जितना तेज है महापुरुषों में दैवी संपत्ति के कारण, उनकी तपस्या के कारण, साधना के कारण, पवित्रता के कारण जो तेज आ जाता है वो तेज मैं हूँ। जैसे हमने देखा नारद मुनि के प्रभाव से जो मृगारी था वो गाली भी नहीं दे सका, और रसिकानंद प्रभु उनके प्रभाव से एक हाथी, पागल हाथी भी भगवान का भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल में जब जा रहे थे, उनके तेज के कारण हिरण और शेर एकत्रित आके भगवान नाम का कीर्तन भी किए। वो तेज भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। जय अस्मि जितृणाम जय अस्मि, जो जितने सारे जीतने वाले हैं उसमें जो विजय है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। व्यवसाय अस्मि, एक एक निश्चया धृति, एक निश्चय जो है भगवान कहते हैं उद्यमशीलता, वो मैं हूँ। और अहम सत्ववताम सत्वम, सत्व शब्द के हमने तीन अर्थ देखे, एक देखा बल, दूसरा है अस्तित्व, और तीसरा अर्थ हमने देखा सत्व गुण। जो जितने सारे सात्विक लोग हैं, जितने सारे बलशाली लोग हैं, जितना जिनका अस्तित्व है, उन सब का अस्तित्व, उनका बल, उनका सत्व गुण की प्रधानता भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। और अगले श्लोक में भगवान ने चार विभूतियां वर्णन की। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अप्यहम व्यासः, कवीनाम उष्णा कवि। कि वृष्णियों में वासुदेव मैं हूँ। वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है वासुदेव। इसलिए भगवान कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में संसार की दृष्टि से, अवतार की दृष्टि से नहीं, किंतु संसार की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो वृष्णि वंश में देखें तो सबसे दैदीप्यमान राजा कोई हुए थे, वो थे वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वृष्णियों में वासुदेव में विभूति हूँ। और पांडवों में, पांच पांडवों में भी यदि कोई देखे तो धनंजय, अर्जुन आप मेरी विभूति हो। तो धनंजय का अर्थ हमने देखा कि धन को जो जीत के लाए थे राजसूय यज्ञ के लिए, इसलिए उनका नाम हुआ धनंजय। और कई सारे अद्भुत कार्य अर्जुन जी ने किए थे, इसलिए पांडवों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ पांडव थे। मुनिनाम अपि अहम व्यासः, जो मननशील होते हैं अपनी समाधिस्थ अवस्था में, जिन्होंने सारे संपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, ऐसे व्यास महर्षि भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है। वैसे देखा जाए तो व्यास जी भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन यहाँ पर अवतार के रूप में नहीं, किंतु संसार में मननशील लोगों के रूप में भगवान ने व्यासदेव जी को अपनी विभूति बताया है। और आगे कवि नाम उष्णा कवि, तो कवि शब्द का अर्थ न केवल वो व्यक्ति जो कविता करे, किंतु कवि शब्द का अर्थ होता है जो कि मंत्र दृष्टा है, और जो शास्त्रों में बड़े पारंगत और पंडित्य प्राप्त किया हुआ है, उन्हें कवि कहते हैं। उष्णा का अर्थ है शुक्राचार्य। तो संपूर्ण कवियों में शुक्राचार्य जो कि मंत्र दृष्टा थे, संजीवनी विद्या के प्रवर्तक थे, उन्हें भगवान ने अपनी विभूति के रूप में बताया है। तो इस प्रकार से आज इन दो श्लोकों में हमने लगभग भगवान के 9 विभूतियों का वर्णन देखा है। और अगले सत्र में हम और भगवान की जो है कुछ शेष विभूतियां हैं, हम आखिरी पड़ाव में हैं, तो इन शेष विभूतियों का वर्णन हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।